हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कार्बीन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरेशन ऑफ कार्बीन्स। आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स फ्रॉम क्लेडन एंड कैरोथर्स। फर्स्ट देयर इज़ ए रिएक्शन which is generally a heating kind of reaction. The diazomethane is just heated and the N2 gas is releases, and in the end there is a formation of carbene. कमेंट बॉक्स में इस कार्बिन का नाम ज़रूर बताना, मतलब कि ये सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। सेकेंड इज़ ए बॉम्फर्ड स्टीबन रिएक्शन। तो इट इज़ ए नेम रिएक्शन। इसका मैकेनिज़्म आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपल रिएक्शन मैकेनिज़्म में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स वेयर एनी काइंड ऑफ लाइक वाटर अमोनिया इज रिलीजेस। इसका मैकेनिज़्म आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड इज रेमर टैमन रिएक्शन। Here is a chloroform in which base is added and further carbene is formed. It is a kind of alpha elimination reaction और इस नेम रिएक्शन का नाम रेमर टेमन रिएक्शन है। यहाँ पे CHBr3 और ब्यूटाइल लिथियम, इट इज़ ए बेस, ओके, इट इज़ a base, but here in this reaction lithium is doing a exchange kind of reaction in which lithium is exchanged by bromine. It is also called as transmetallation kind of reaction. एंड फोर्थ वाला जो है वो सिमन स्मिथ रिएक्शन है। ये भी एक नेम रिएक्शन है। यहाँ CH2I2 ये आयोडाइड है एंड इसमें रिएक्शन जो होती है ये CHI डाई, कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, तो ZN और Cu। तो ZN जो है ये इन दोनों के बीच में इंसर्ट होता है और इसके बीच में भी, एंड देन इट रिमूव्स आयोडीन with itself and forms a carbene, ओके। तो जब इस कार्बिन का रिएक्शन एल्कीन के साथ होता है तो ये साइक्लोप्रोपेन फॉर्म करता है। ये जब कार्बिन के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इज ए सिंपली हेलो फॉर्म रिएक्शन एंड देन बेस डिकार्बोक्सिलेशन। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके जस्ट अल्फ़ा पोजीशन पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये जो बेस है ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एंड देन Cl इज़ अटैच्ड in the place of hydrogen, and due to this there is a formation of halo form, okay. So it is a best living group, but इसमें अभी इसको नहीं निकालेंगे। फर्दर इसमें बेस डिकार्बोक्सिलेशन होता है। जो NaOH है वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा from this position because it is a acidic hydrogen। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा एंड देन दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस कार्बन्स एंटी बॉन्डिंग एंड ये रिमूव हो जाएगा CO2, ओके। तो यहाँ पे जो ये रिमूव होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, जैसे ये Cl, ये C, ये Cl, ये
नेगेटिव चार्ज, एंड देन ये नेगेटिव चार्ज को ये क्लोरीन लेके निकल जाएगा, एंड देन देर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन विच इज़ ए न्यूट्रल इंटरमीडिएट। ओके, सिक्स्थ वाला जो एग्जांपल है वो टोसाइल एजाइड से रिलेटेड है। जो टोसाइल एजाइड है वो सिंपली ये इसके साथ हाइड्रोजन का एक्सचेंज करता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ये एज अ बेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये दो हाइड्रोजन है वो टोसाइल एजाइड मतलब ये N3 में से N2 को रिमूव कर देता है, और इसमें जो N जो रिमेन्स बच जाता है उसके साथ ये दो हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, ये ऐसे, ये NH2 प्लस, और जो बाकी जो बचे हुए N2 रहते हैं वो इस तरीके से अटैच होते हैं इसमें। ये N, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डाईएज़ोमीथेन से मैच करता है। ओके, तो फर्दर इसमें जब हम हीटिंग कराएंगे तो यहाँ पे इजीली कार्बन का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो सेवेंथ वाला जो एग्जांपल है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन। ये जो इंटरमीडिएट बना है ये पूरा सबस्ट्रेट उसी काइंड का ये भी है। तो कार्बन में ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स के कैटलाइजेशन में इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन फिफ्थ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन रिएक्शन होता है। तो जब ये N2 रिमूव होगा तो यहाँ पे कार्बन की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी नहीं देखते हैं, ऐसे बस जान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक बाल्डविन रूल का भी यूज़ होता है, जो आगे जानेंगे इसके बारे में बाद में। तो यहाँ पे ये कार्बन इसमें से हाइड्रोजन के साथ अटैच हो मतलब यहाँ पर कि कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पर का ये एक हाइड्रोजन इसके साथ इस कार्बन के प्लेस पे आ जाता है। मतलब इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये ऐसा, ये CO2Me, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये ऐसे, और ये यहाँ पर का जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इसको इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स के बीच में जो रिएक्शन होते हैं उसको इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड फॉर्म होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से भी कार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम इन्हें रेमंड टेमन रिएक्शन और बॉम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, एंड देन सीमन स्मिथ रिएक्शन, जो मैंने यहाँ पे ऐसे ही बता दिया है रफली। तो इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।